दोस्तों, अगर आपको इस दुनिया में जीना है तो पैसों के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। हमारी जरूरत और हमारी इच्छा, इनके बीच का अगर फर्क हम लोग समझ जाएं और हमारे पास जो भी पैसे हैं, अगर हम उनका सही तरीके से प्लानिंग, सही नियोजन करें तो आपको कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती है और आप बिना टेंशन लाइफ जी सकते हो। पिछले कई सालों से हमारे खाने पीने की, पेट्रोल और डीजल की महंगाई काफी हद तक बढ़ गई है और अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में क्या कहे, वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर आने वाली ये महामारियों ने लोगों की कमर तोड़ दी थी, इसलिए आज से ही आपको पैसे बचाना शुरू करना चाहिए या फिर कोई न कोई पैसिव इनकम बनाना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि आपकी एक्टिव इनकम अगर बंद हो जाए तो भी आप सरवाइव कर सके। बढ़ते दिनों के साथ हमारी इनकम भी दिन ब दिन कम होती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार हाल ही में किए गए एक सर्वे से ये पता चला कि इंसानों पर आने वाले तनाव का मुख्य कारण पैसा ही होता है। न्यूयॉर्क के साइकोलॉजिस्ट डायर, इनके अनुसार साधारण तौर पर पैसा ही हमारी जिंदगी को, लाइफ को सुरक्षित रखता है। कोई भी, किसी भी, हर तरह के प्रॉब्लम में हमें काम सिर्फ पैसा ही आता है और उसी के ऊपर हमारी जिंदगी डिपेंड होती है। इंसान की इतनी सारी जरूरतें और जिंदगी और इच्छाएं, ये सब अगर पैसे के ऊपर डिपेंड होती है तो इसका हमें अच्छे से नियोजन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ फार्मूले हैं, अगर आप उनका अच्छे से आपकी जीवन में इस्तेमाल करें तो आप बिना कर्ज के भी जिंदगी जी सकते हैं और पैसे को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, हमेशा जमा खर्च लिखना। दोस्तों, आजकल के इस मोबाइल ऐप के युग में अगर आपको कोई कहे कि लिखा करो तो आपको ये बेवकूफी लगेगी, पर सच में ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। इस खर्चे लिखने की आदत से आपको काफी अच्छे से समझ आता है कि आपको पैसे कहाँ वेस्ट यानी फिजूल में बिना जरूरत के कैसे और कहाँ खर्च होते आ रहे हैं। आप हमेशा आपका दिन भर का काम खत्म होने के बाद या सोने से पहले हमेशा एक डायरी में शांति से बैठकर दिन भर में आपका जो भी खर्चा हुआ है पूरा लिखा करे। फिर वो खर्च 1 रुपया हो या 100 रुपया, सब लिखे। आप कितना दिन में कितना खर्च और कहाँ कहाँ हुआ, जहाँ निश्चित रूप से अपने अधिक खर्च किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि अनावश्यक कहाँ हो रहा है, आप इसे रोक सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। इसलिए हर रोज जमा खर्च लिखना बहुत जरूरी है। तो आज से, अभी से अपनी एक फाइनेंशियल डायरी बनाकर आज से ही लिखना शुरू करें। नंबर 2, 3 बैंक में अपना अकाउंट खोले। दोस्तों, आपको आपका फाइनेंस आपको ही अच्छे से मैनेज करना है। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि कम से कम आपके 3 बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आप कहेंगे 3 अकाउंट क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले एक अकाउंट में आपका पूरा पैसा जमा कीजिए। इस पहले अकाउंट में सिर्फ जमा करना है। दूसरा अकाउंट आप जो भी खर्चा करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन के सारे खर्चे सिर्फ इस अकाउंट से ही आपको करना है। पर याद रहे, जो भी पैसे इस अकाउंट में आप पैसे रखेंगे, इसमें आपको पूरा महीना निकालना है। जैसे भी हो, जो भी हो, आपको बस ध्यान देना है। बस यही आपका महीने का बजट है और उसी हिसाब से आपको खर्चे करने हैं। और तीसरा अकाउंट, वहाँ पर आपको आपकी सेविंग, जो भी आप ठीक समझे, वो आपको इस तीसरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। सेविंग के लिए जो भी पैसे इस तीसरे अकाउंट में डाले, वो हर महीने एक समान होना जरूरी होना चाहिए। इन आदत की वजह से आप आपके पैसे अच्छे से बचा सकते। तो आज से ही 3 अकाउंट बनाकर पैसे बचाने शुरू करें। नंबर 3, आपके पॉकेट में कभी भी पैसे ज्यादा न रखे। दोस्तों, आजकल डिजिटल मनी का जमाना है। आजकल हम किसी को कहाँ भी यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए पॉकेट में पैसे रखना जरूरी नहीं होता। अगर आपके पॉकेट में पैसे ज्यादा हो तो कहीं न कहीं फिजूल खर्च होते रहेंगे। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो जरूरत के अनुसार ही पैसे रखें। पर हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके डिजिटल यानी यूपीआई से सिर्फ आपके खर्चे वाला अकाउंट ही जुड़ा हुआ चाहिए। आपका आधी अकाउंट जैसे सेविंग या आधी अकाउंट को डिजिटल पेमेंट से कभी ना जोड़े, नहीं तो अगर वह से भी आपका खर्चा करे तो आखिर में आपको बचत और खर्च को आपको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। नंबर 4, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, आपने कोरोना को तो सफर किया ही होगा। पूरे देश ने इस कोरोना महामारी को झेला है। इस कोरोना महामारी से कोई नहीं बच पाया सिवाय अमीर लोगों के, और सबसे ज्यादा अगर किसी को मुश्किल हुई है तो वो मिडिल क्लास और गरीब लोगों को। कोरोना के बाद लोग अच्छे से समझ गए हैं कि इमरजेंसी फंड क्यों होना जरूरी है। जिंदगी में आगे क्या हो किसी को नहीं पता। आप अगर आपके फैमिली में कमाने वाले अकेले हो तो आपको इमरजेंसी फंड रखना जरूरी नहीं।
बल्कि कंपलसरी रखना ही है, क्योंकि क्या पता आगे क्या हो सकता है आपके बाद आपकी फैमिली सफर ना करे, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका ये इमरजेंसी फंड उतना होना जरूरी है जिससे आपकी फैमिली, आपका घर बिना किसी रुकावट के कम से कम 6 महीने तक सरवाइव कर सके और किसी भी मुश्किल घड़ी में आपकी सेविंग को कोई नुकसान न हो। दोस्तों, ये इमरजेंसी फंड रखने से कई फायदे भी आपको होते हैं, जैसे अगर कोई अच्छा काम जो आपको फायदेमंद हो वो अचानक आपको करना पड़े, या आपके किसी करीबी को कभी कोई मदद करनी हो, या आपको कहीं कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इस फंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज से ही आपका जो भी महीने के खर्चे के बराबर कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। ध्यान रहे ये सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है। नंबर 5, सेविंग के साथ समाधान। दोस्तों, पैसे बचाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिंदगी जीना छोड़कर सिर्फ पैसे ही कमाए और बचाएं। पैसे तो सिर्फ जीवन जीने के लिए लगने वाला एक जरिया है, क्योंकि हम सब अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं, तो इसलिए पैसा कमाने के साथ उसका आनंद भी लेना जरूरी है। अमेरिका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मेगन के अनुसार हम जो पैसे कमाते हैं, पैसे की बचत करते हैं, तो हमें अपनी इच्छाएं और भावनाएं हमेशा समय के साथ पूरा करना जरूरी है, वरना उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। हर एक घटना को देखने का हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। अगर आप किसी बुरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तो अपने घर वालों से बात करो, उनकी सलाह लो। हर घर में दूध, सब्जी, फल ये सब हम हमेशा खरीदते हैं। महीने का किराना सामान ये सब हमारी आम जरूरत है, इसलिए आप हमेशा इन सारे खर्चे के लिए अलग अलग पैसे अलग अलग पाकिटों में जमा किया करें। अगर किसी चीज पर आपको कम खर्चा हो जाए तो वो पैसे आप सेविंग कर सकते हैं। शॉपिंग करना सभी को पसंद है। हम जब भी शॉपिंग करते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग कर देते हैं। तो आप जब भी शॉपिंग करने जाएं तो जो आपको खरीदना है उनकी लिस्ट बनाकर जाएं, और जो चीजें आपने लिखी है बस उनका ही खर्च करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। हम और ऐसी मनोरंजक फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।